नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कलम की आवाज। आपको मैं बता दूं, जनपद बदायूं वासियों के लिए एक बड़ी सौगात आज केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हरी झंडी दिखाकर देने वाले हैं। भाई इससे पहले भी दिल्ली के लिए बदायूं से ये ट्रेन एक चालू की गई थी। भाई आज जनपद बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन चालू की जा रही है, जो बरेली, पीलीभीत, सीतापुर होते हुई लखनऊ के लिए जाएगी। भाई यातायात व्यवस्था को देखें तो काफी ज्यादा ये बड़ी उपलब्धि ये मालूम पड़ रही है। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो है कासगंज अब एक्सप्रेस जो है आज इसका उद्घाटन होना है, और यहाँ पर जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि काफी लंबी ट्रेन है और बड़ी ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। भाई कलम की आवाज लगातार आपको लिए ये तस्वीरें ये दिखाएगी, और आपको बता दें कि जिस तरीके से बदायूं वासियों के लिए यातायात जो व्यवस्था है बदायूं से लखनऊ के लिए काफी ज्यादा सराहनीय की जा रही है, और वही बदायूं की जो जनता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के अधिक प्रयासों से बदायूं से दिल्ली के लिए काफी लंबे समय से मांग थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा द्वारा भाई बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई गई। फिर उसके बाद में अब बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन ये चलाई जा रही है, और इसे का फीता काट कर हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। जी भैया, आज आपने रेल का शुभारंभ किया है, और इससे पहले भी लखनऊ की ट्रेन, अब उसके बाद क्या नाम है आपके, पहले दिल्ली की ट्रेन, उसके बाद लखनऊ की ट्रेन। कैसे देखते हैं बदायूं की विकास को, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, बहुत बदायूं की जनता की पुरानी मांग थी, तो बदायूं से सीधी दिल्ली को ट्रेन, बदायूं से सीधी लखनऊ को ट्रेन, और देश आज़ाद होने के बाद हर लोकसभा के चुनाव में ये डिमांड उठती थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से ये दोनों ट्रेन की सौगात हमको मिली। पिछले 13 अप्रैल को हमने बदायूं रेलवे स्टेशन से बदायूं से सीधी दिल्ली की ट्रेन एक्सप्रेस सीधी हरी झंडी दिखाने का काम किया, और आज 26 जुलाई के लिए इतनी जल्दी बदायूं से सीधी लखनऊ के लिए एक्सप्रेस ट्रेन मेरा होम टाउन उझानी रेलवे स्टेशन से आज हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। जैसे कि चमचमाती ट्रेन दुल्हन बनाकर सजाकर झंडी दिखाई गई, और जिस तरह से उझानी रेलवे स्टेशन को सजाया गया 3 दिन से, और मैं कहूँगा कि देश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, उसकी इतनी बड़ी सौगात बदायूं की जनता को मिली है, और जनता में जिस तरह का उत्साह उल्लास देखने को मिला, आप देख रहे होंगे कि उझानी रेलवे स्टेशन पर पैर रखने को जगह नहीं, लगातार इतनी भीड़। लेकिन हमारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता, ऐसे हमारे भाजपा के नेता जिन्होंने टिकट लेकर या रेलवे का पास लेकर उझानी से बदायूं की यात्रा भी की, उस यात्रा का आनंद उठाने का काम भी किया। मैं कह सकता हूँ कि हमारे किसान हो, हमारे गरीब हो, हमारे शिक्षा के लिए छात्र हो, हमारे मरीज हो, हमारे व्यवसायी व्यापारी भाई हो, इन सब के लिए अपने अपने क्षेत्रों में ये वरदान साबित होगी, और एक यात्रा, सस्ती यात्रा, सुगमता की यात्रा ये हमारी होगी। और हम कह सकते हैं कि अभी हम हमारे विधायक लोग कह रहे थे, अब तो हम कह सकते हैं कि लखनऊ से दिल्ली से कोई अगर आना चाहते हैं, वहाँ से बैठ जाओ, यहाँ पर उतर जाएंगे, हम यहाँ से ले लेंगे। तो अब तो ना हमारे बच्चों को परेशानी होगी, ना हमारे मरीजों को परेशानी होगी, ना गरीबों को, ना किसानों के लिए। आज किसान भी उपज का ठीक से मूल्य उनको कैसे ठीक से मिले, हमारे व्यापारी कैसे व्यापार में सुगमता के लिए इस ट्रेन का फ़ायदा उठा पाएँ। तब मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन की यात्रा वैसे ही बहुत अच्छी और पुरानी हमारी सस्ती यात्रा मानी जाती है और सुरक्षित यात्रा मानी जाती है। तो ये दोनों ही ट्रेन, हमारी बदायूं से दिल्ली की सीधी ट्रेन, बदायूं से सीधी लखनऊ की ट्रेन, ये दोनों की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और हमारे कहा जाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस तरह की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचार कर लेते हैं उसे पूरा करते हैं, उन्हीं से हमने सीखा है। और आते आते जैसे ही मैं पहली बार मंत्री बना था, मैंने बदायूं की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि अपने कार्यकाल में ही ये दोनों ट्रेन चलाने का काम करूँगा। पहले भले ही हमारे 5-5 बार एक कोई सांसद रहे हो, 2 बार सांसद रहे हो, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इसलिए नहीं थी, उनको बदायूं की माटी से प्यार नहीं था। बदायूं की माटी में न वो जन्मे थे, न पले थे, न बड़े थे।
क्योंकि मैं तो, मेरी जन्मभूमि बदायूं है, मेरी कर्मभूमि बदायूं है, बदायूं की माटी में ही जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, इसलिए बदायूं की माटी से मुझे प्यार था। और अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी साथी, उनके सहयोग से मैं राजनीति करता हूँ। और मैं कह सकता हूँ, मेरे पार्टी के चाहे नेता हों, चाहे मेरे विधायक हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, सभी के साथ मिलकर के हम ये काम करते हैं। और विकास के लिए बदायूं में जिस तरह से नई नई गाथाएँ लिखी गई, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस पे हो, वो हम देखते हैं कि माननीय हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार की बड़ी सौगात। आज दिल्ली से एनसीआर के बीच में सेंट्रल पॉइंट हमारा बदायूं बन गया है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पर 3 हमारे एग्जिट पॉइंट है। तब मैं कहूँगा कि आज न दिल्ली दूर है, न लखनऊ दूर है, न ट्रेन से दूर है, न कार से दूर है, और साथ ही हमारी मथुरा से बरेली का जो हाईवे का निर्माण लगातार तेज़ी के साथ चल रहा है। और साथ ही साथ हमने भुजानी में रिंग रोड और बदायूं में दोनों तरफ से बाईपास, ये एक बाईपास हमारा ताबड़तोड़ बनना है और दूसरे बाईपास की डीपीआर बनने का काम चालू है, और जल्दी ही वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि बदायूं कभी पिछड़े जिलों में तो गिना जाता था, आज बदायूं पिछड़े जिलों में नहीं, आज बदायूं अग्रणी जिलों में है। और आने वाले समय में जिस तरह का बदायूं का विकास हो रहा है, बदायूं उत्तर प्रदेश के अग्रणी जिलों में गिना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। आज मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का था, आपने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी, क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा संदेश दिया गया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने के आखिरी इतवार को मन की बात का कार्यक्रम करते हैं। अब क्योंकि मेरा 12 बजे रेलवे की जो है रेल की हरी झंडी भी दिखानी थी, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतनी बड़ी संख्या के साथ, जहाँ पर कार्यकर्ता बूथ पर मन की बात को सुन रहे थे, मैंने भी बड़ी संख्या में लोगों के साथ रेलवे में इस कार्यक्रम से पहले मन की बात को सुना है। और केवल मन की बात को हम सुनते नहीं हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता माने प्रधानमंत्री मोदी का जो पाथे मिलता है मन की बात के माध्यम से, उनके लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पूरे देश में नए नए किस प्रकार के अवसर हमारे सामने रहते हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन अच्छे काम किए हैं, उनके लिए माने